फैसला किया कि आपसे कोई बात छुपाने की है नहीं और हम चाहेंगे कि आप तक अवाम, आपके ज़रिए अवाम तक मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी हालात हैं आप तक पहुंचाए जाएं। और उन हालात के अंदर आपने देख लिया हमने मुकम्मल कितने फीडर आउट हुए, कितने अभी तक रिस्टोर हो चुके हुए, कितने कितने दिनों में होंगे। और जो 6 से 10 दिन लगाने का हमने एक तखमीना इन्होंने लगाया है वो भी इसलिए क्योंकि रास्ते नहीं हैं। तो होपफुली जैसे हमें रास्तों का एक्सेस मिलेगा तो वो जल्द अज जल्द किए जाएंगे। मैं आपके सामने चेयरमैन पेस्को और सीईओ पेस्को को अपनी तरफ से, सेक्रेटरी साहब की तरफ से और जी वजारत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको शाबाश भी देना चाहूँगा, लेकिन अभी आराम करने का वक्त नहीं है और शाबाश को हज़म करना और जी नसीब होना ये जब तक ये काम पूरा नहीं होता हम नहीं कर सकते। इसलिए इनको ये भी गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन पोजीशन रखती है। मेरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकायदा हदायत है, परसों रात से उन्होंने हमारे स्टाफ को सोने नहीं दिया। हमने पूरी जद्दोजहद करके इस हद तक पहुँचाया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा या किसी सूबे के अंदर कोई फ़र्क कभी भी ना आज तक रखा गया है और ना रखा जाएगा। और आज इस मुश्किल घड़ी के अंदर वफाक की हर जो एक हिस्सा है, तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हम एक दूसरे के साथ इस मुश्किल में खड़े हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कल हदायत की कि NHA को, मेरे सामने अपनी मीटिंग में एक हदायत की कि वफाक और सूबे की रोडों के अंदर कोई फ़र्क और तमीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई इस चीज़ को ना देखा जाए कि ये सूबे की रोड है। वफाक की NHA की मशीनरी जाए और ना सिर्फ अपनी NHA की रोड्स को फौरी तौर पे वो एक्टिवेट करे और सारी उसके अंदर से जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको हटाए, बल्कि सूबाई रोडों के अंदर भी बग़ैर किसी हिसाब के जाके अपना किरदार अदा करे और यहाँ की आवाम को सहूलियात करे। उन्होंने वफाकी वज़ीर जी पावर को, मुझे और सेक्रेटरी साहब को हदायत की। कल हमारे एक एडिशनल सेक्रेटरी भी पेशावर गए थे, आज हम लोग खुद इधर आए हैं इस चीज़ को इंश्योर करने कि ये रेस्टोरेशन का काम जल्द अज जल्द हो और हमारे गरीब आवाम को जो बिजली की सहूलत है वो फौरी तौर पर मुयसर हो। आज अमीर मकाम खान साहब ने भी इधर होना था, हमारी जमात के बहुत सारे लोग और आम सिविल सोसाइटी के भी आज सुबह आए थे, उन्होंने भी ख़ास मामलात के मुतालिक हमें आगाह किया। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिवीज़नल एडमिनिस्ट्रेशन को, वज़ीर आज़म साहब को उनकी बातें पहुँचाई। उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं कि जब तक बिजली रिस्टोर नहीं होती और जब तक जो रिस्टोर हो रही है उन इलाकों के अंदर लोगों को बिजली की फराहमी बेहतर की जाए, उसके मुतालिक भी उन्होंने एक ही प्रपोज़ल दिया जो मैंने वज़ीर आज़म साहब तक पहुंचाया है अमीर मकाम साहब की रस्ते। तो अमीर मकाम साहब भी 1-1.5 घंटे के अंदर इंशाल्लाह इधर पहुंच जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब की जो भी हदायत होंगी वो इंशाल्लाह अमीर मकाम खान आपके सामने ख़ुद पेश करेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। हमारे लिए खैबर पख्तूनख्वा हमें अपनी मुल्क की हर खिते के हर इंच से ज़्यादा और उतना ही प्यारा है जितना बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान प्यारा है। और आज की इस मुश्किल घड़ी में मैं पूरी पाकिस्तान की आवाम को अपील करता हूँ कि जितने भी वहाँ के लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो यहाँ के लोगों के साथ इस घड़ी में खड़े हों। जिस तरह पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के हर इस किस्म के डिज़ास्टर के अंदर गरीब लोगों की मदद की, आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी अपील कर रहे हैं कि उनकी भी मदद की जाए। उनकी इन एरियाज़ को, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि जो भी रिलीफ का एफ़र्ट आ रहा है डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़रिए, हम अपील करते हैं कि किसी भी सियासी आँख से उस मटीरियल की तकसीम को ना देखा जाए और बिल्कुल नेक नियति के साथ, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर, पाकिस्तानियत की बुनियाद के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है उसके मुताबिक उस चीज़ को परखा जाए और हर हकदार तक ये चीज़ को पहुँचाया जाए। पूरा पाकिस्तान अपने कंज्यूमर्स की ज़रूरत भरता है। हमने यहाँ के कंज्यूमर्स की आसानी के लिए अमीर मकाम खान साहब ने एक प्रपोज़ल हमें दिया है, हमने वज़ीर आज़म सब तक पहुँचाया है। जब उनका ऐलान होगा, अगर उन्हें इजाज़त दी तो अमीर मकाम खान साहब खुद आपके सामने पेश करेंगे।
रखते हैं कि यहाँ के लोगों की आसानी के जरिए और अपने भी वसाइल के जरिए लोगों को कॉम्पनसेशन जो फौत हो चुके हैं उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन और जो अमाउंट होता है वो भी देने के जरिए NHA आपका मेजर नुकसान रोड्स का हुआ है। हर जगह लोगों के घरों तक आटा घी चीनी नहीं पहुंच सक रही, तो वो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट फुली एक्टिवेटेड है। इस वक्त NHA एक रिमार्केबल स्पीड के ऊपर काम कर रही है जो आज तक कभी नहीं देखा गया, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस बिजली का महकमा हमारी जिम्मेवारी है, उसको आपने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया कि हमने तेजी से काम किया और 3-4 दिनों में और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है उसको भी इंशाल्लाह पूरा इंशाल्लाह कर जाएंगे। और हर रोज रिलीफ गुड्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिलीफ गुड्स NDMA और वफाक की हुकूमत की तरफ से पहुंचाए जा चुके हैं। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक है, खैबर पख्तूनख्वा वफाक का हिस्सा है और वफाक पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने फर्ज को इंशाल्लाह निभा भी रहा है और निभाता रहेगा इंशाल्लाह। सवाए दो फीडर्स के जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है, जो रस्ते खत्म हो चुके हैं वो अगर रस्ते आज ठीक हो जाए उनको भी 2-3 दिनों के अंदर CO साहब ने वादा किया वो कर देंगे, लेकिन उसके अलावा 2-3 फीडर्स के अलावा 49 फीडर्स में से खैबर पख्तूनख्वा में 49 एक फीडर थे जो शांगला, स्वात और बुनेर के अंदर थे, और बाकी जो एक फीडर है जिस सवाबी में 5 फीडर थे जिसमें से वो खत्म हो गए, उसमें से 3 पार्शली रिस्टोर हो चुके हैं और 2 जल्दी हो जाएंगे। सवाए 2 फीडर्स के तमाम फीडर्स 3 दिन में पूरे हो जाएंगे। ये जो प्रेजेंटेशन इन्होंने हमें दी है ये आपके साथ भी ये उसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग आदाद शुमार के साथ हमें कोट कर सके और मेहरबानी करके आवाम तक पहुँचा सकें।